अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक 4 साल की बच्ची के लिए एक ड्रेस तैयार करके दे रही हूँ। ये एक छोटी सी कुर्ती और ट्राउज़र का ड्रेस है। ये ब्लू कलर का ट्राउज़र का कपड़ा है। सबसे पहले मैं ट्राउज़र कटिंग करूँगी, इसलिए कि मुझे थोड़ा डिज़ाइनिंग के लिए फैब्रिक चाहिए कुर्ती में। सबसे पहले मैं इसकी लेंथ लूँगी। मुझे 24 इंचज़ का ट्राउज़र रखना है। जैसे कि मैंने बताया, मैं 4 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो ऊपर से आर्म होल के लिए मैं इसको 2 इंच और मज़ीद फोल्ड करने के बाद ये 24 इंचज़ मैंने लेंथ रखनी, तो मैं 1 इंच और बढ़ाकर 25 इंचज़ रखूँगी। 2 इंच ऊपर से आर्म ये राउंड होल के लिए मैंने फोल्ड किया। अब इस कपड़े को डबल करने के बाद मैं इसकी लेंथ ले लूँगी। अब ये देखिए, मैंने इसके लिए 3 मीटर कपड़ा लिया है। 1.5 मीटर ट्राउज़र के लिए, 1.5 मीटर कुर्ती के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसकी 24 अगर लेंथ रखनी है तो 3 इंचज़ मैंने फालतू लिया है, तो 27 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ ली है। बाकी जो मेरा पीछे कपड़ा बच गया है वो मैं डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करूँगी। अब इसकी मैंने क्रोश लाइन कटिंग करनी है, या जिसे आसन भी कैसे कहते हैं। 2 इंच के लिए मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ और 9 इंच की क्रोश लाइन की निशान लगा रही हूँ मैं। छोटे बच्चों के ट्राउज़र सीने इंतहाई आसान होते हैं। जो डायपर वाले बच्चे होते हैं उनकी ये क्रोश लाइन हम थोड़ी सी और ज़्यादा रखते हैं। अब तकरीबन 2 इंच में और ये नीचे की तरफ से तिरछी कटिंग कर रही हूँ। अभी भी नीचे का आप ये देख सकते हैं, पैंचे थोड़ा चौड़ा है इसका। इसमें मैं एक बटन पट्टी भी बनाऊंगी और बहुत ही आसान सी बटन पट्टी आपको दिखाऊंगी। ये तकरीबन 6 इंच ऊपर से मैं एक कट लगा रही हूँ। एक मैंने कट लगाया है 6 इंच पर। इसको थोड़ा सा और गहरा कर रही हूँ मैं, तकरीबन ये 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। अब चूँकि ये पैंचा थोड़ा, ये ट्राउज़र जो है मैं थोड़ा नीचे से फिटिंग में रखूँगी। और ये जो बढ़ा हुआ हिस्सा है ये बिल्कुल सिंपल तरीके से सिलेगा और इसमें एक बिल्कुल आसान सी बटन पट्टी बन जाएगी बच्चों के लिए। और जो देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये नीचे से बिल्कुल अलग से बटन पट्टी है। और जबकि आप इसकी कटिंग देख सकते हैं कितनी सिंपल है, और इसकी सिलाई भी इतनी ही सिंपल है। अभी इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी सिलाई होने के बाद, जबकि इसकी सिलाई बिल्कुल किनारों किनारों पर मैंने लेनी है। इसको थोड़ी सी मैं तिरछी कटिंग और कर रही हूँ ताकि ये फिटिंग में अच्छी फिटिंग आए ट्राउज़र की। चाहे तो ये सिर्फ खूबसूरती के लिए मैं बटन लगाऊंगी, लेकिन चाहे तो हम इसको खोल भी सकते हैं। मज़ीद ज़्यादा फिटिंग रखना चाहें। ये मेरा ट्राउज़र कटिंग हो गया। अब मैं इसकी छोटी सी कुर्ती आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। इसके लिए भी मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। ये मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है, इत्तेहाद की कॉटन है। अच्छी बात यह है कि इस कॉटन के जो कलर और प्रिंट हैं वो ख़राब नहीं होते, काफ़ी टाइम तक चलते हैं। इसलिए मैं बच्चों के लिए ये फैब्रिक ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब आप ये देखिए, मैंने इसकी ये लेंथ ले ली है। इसकी भी लेंथ मैं 24 इंच रखूँगी, तो इसको मैंने 2 इंच फालतू लिया है। 26 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। ये मेरा पीछे जो कपड़ा बच गया है इसकी मैं स्लीव बनाऊँगी। जब आप ये देख सकते हैं, इसका अर्थ तकरीबन 40 इंच होता है। तो मुझे मेरी कुर्ती ज़रा सी तंग बनेगी, तो अगर हम कुर्ती को नीचे से ए लाइन में थोड़ा चौड़ा करना चाहें तो हम ये तरीका इख्तियार करते हैं। आप ये देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसको बिल्कुल जैसे शलवार की कलियाँ काटते हैं या हम पैनल तैयार करते हैं, बिल्कुल इस तरह से मैं कटिंग करूँगी। अब आप ये देखें, ऊपर के हिस्से जो छोटे वाले हिस्से हैं उनको इस तरह से मिला लूँगी। ये किनारी वाला हिस्सा मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है। इसको ओपन शर्ट के तौर पर मैं फ्रंट ओपन रखूँगी। ये बैक साइड जो है मैंने थोड़ी सी कम रखी है, 1/2 इंच। जो वाइट वाली किनारी है ये इजाफी है इसके अंदर।
ज़्यादा चौड़ा रखा है। अब आपको ये देखिए मैं पलट के दिखा रही हूँ। इस तरह की कटिंग करने से एक तो कपड़ा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा और नीचे से ये थोड़ी सी चौड़ी कुर्ती तैयार होगी ये ए लाइन में। जब हमारे पास कपड़ा कम होता है, अगर हम इस तरह से थोड़ा सा एहतियात से कटिंग करें तो हम ज़्यादा इसमें गुंजाइश निकाल सकते हैं। अब आप ये देखिए मैं इसको 6 इंच पर शोल्डर कट करूँगी और 6 इंच ही आर्म होल की लेंथ ले रही हूँ मैं। अब आप ये देखिए इसमें फैब्रिक जो है हमारा बिल्कुल भी कटिंग में ज़ाया नहीं हो रहा है और बिल्कुल ए लाइन कुर्ती तरह से कटिंग हो रही है। अब मैं इसको मज़ीद और कुछ भी नहीं करूँगी, इसी तरह से रहेगी ये। जैसे कि मैंने आपको बताया 4 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है, 1.5 मीटर ट्राउज़र के लिए और 1.5 मीटर कुर्ती के लिए। अब ये 2 इंच पर मैं इसकी नेक का निशान लगा रही हूँ। ये बैक साइड की और फ्रंट साइड की इकट्ठी नेक कटिंग कर रही हूँ। हल्की सी नेक कटिंग की है तकरीबन 1 इंच। अब फ्रंट साइड की मज़ीद मैं और चौड़ी नेक कटिंग करूँगी, तकरीबन ये 3 इंच तक हो जाएगी गहरी। अब ये वाइट वाला जो हिस्सा है किनारी का, ये मैं पूरा का पूरा अंदर की साइड सिलाई कर दूँगी। अब आप ये देखिए मेरा ट्राउज़र में से बचा हुआ पीस है। अब ये इसको कुर्ती की डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा जैकेट शेप में मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। अब आप ये देखिए जहाँ तक मेरा ये नेक के बाद शोल्डर शुरू हो रहा है, वहाँ तक मैंने इसकी जैकेट को लेना है। नेक के अंदर शामिल नहीं करूँगी, नेक से हटा कर लेना है। ये देखें सिर्फ शोल्डर पर आएगी ये जैकेट की शेप। अब इसी के ऊपर रखकर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कटिंग कर लूँगी। इस कुर्ती की कटिंग बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं। इसमें मैं कुछ ज़्यादा कटिंग नहीं कर रही हूँ ताकि ये कपड़ा भी ज़ाया ना हो, क्योंकि ये कॉटन भी जो है मेरी ब्रांड की कॉटन है। तो मैं चाहूँगी कि ये पूरा मैं इसको इस तरह से कटिंग करूँ कि इसमें से मेरा फैब्रिक बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। अब आप ये देख सकते हैं ये इसकी जैकेट शेप बिल्कुल सिंपली मैंने इसको कटिंग किया है। इसी के ऊपर रखा है। इसके बाद जो मेरा ये पीस बच गया है, इसका भी अभी आपको यूज़ दिखाऊंगी मैं। अब उससे पहले मैं इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेती हूँ। स्लीव्स की देखिए मैं इस तरह से मोड़ रही हूँ कि मेरा दरमियान में से पीस जो है वो ज़ाया ना हो। अब इसकी लेंथ मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है। अगर मैं 12 इंच लेंथ लेूँ, 13 इंच लेती हूँ, तो मैं एक पट्टी और नीचे से उतार दूँगी। ये फ्रंट साइड पर डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करूँगी। ये तकरीबन 12.5 हो गया है। इस पर मैं एक कफ भी लगाऊँगी, तो ये 12 इंच के स्लीव्स रहेंगे। ये तकरीबन 2 इंच गहरा मैं इसका आर्म होल कट किया है। इसका स्लीव भी कट किया है। अब मैं इसके कप कटिंग करूँगी। जितनी इसकी स्लीव की चौड़ाई है इतना ही मैं पीस लूँगी। अब तकरीबन ये 2.5 इंच चौड़ा हाफ कप लिया है मैंने। तकरीबन 5 इंच चौड़ाई के कप लिए हैं, जिनको डबल करने के बाद 2.5 रह गया है। अब इनको आप ये देख सकते हैं मैं किस तरह से तिरछा रख रही हूँ। सीधे कप हैं, इसको थोड़ा तिरछा रख रही हूँ। इसको इस तरह से कटिंग कर रही हूँ कि ये कप जो है दरमियान से थोड़ा सा चौड़ा और साइड से थोड़ा सा पतला हो जाएगा। आप ये देखेंगे इस तरह से ये कप आ रहा है। सेंटर से थोड़ा सा चौड़ा है और साइड से थोड़ा सा कम हो गया है।
इसको हम एक से ज़्यादा दफ़ा कटिंग कर भी अगर हम मुतमईन नहीं हैं तो दोबारा कटिंग करके इसको शेप दे सकते हैं। अब ये मेरे पास लास्ट में ये पीस बचा हुआ है ट्राउज़र का। अब इसमें से मैं तिरछी तिरछी पट्टियाँ निकाल रही हूँ पाइपिंग के लिए। जब हम पाइपिंग बनाते हैं तो हम इस तरह से क्रॉस वाइज कटिंग करते हैं तिरछी पट्टियाँ, क्योंकि रेप में वाली पट्टियाँ जो होती हैं इनमें खिंचाव ज़्यादा पैदा हो जाता है और हम इसे शेप भी गोलाई वाली जगहों पे बेहतर तरीके से शेप दे सकते हैं। ये सीधी पट्टी आपने देखा था मैंने ट्राउज़र में स्लीव्स के साइड से निकाली थी। अब इस सीधी पट्टी को भी मैं इसी तरह से यूज़ करूँगी। फ्रंट साइड पर बटन पट्टी के तौर पर मैं लगाऊँगी। अब आपको इसकी स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे तमाम पीस हैं फ्रंट बैक और ये जैकेट की शेप का, और इसकी इजाफी आर्म होल की भी मैं कटिंग कर रही हूँ। अब मैं आपको इसकी सिलाई दिखाती हूँ। ये जो मैंने जैकेट शेप की कटिंग की है इसके साथ मैंने एक लाइनिंग भी कट कर ली है बिल्कुल उसी शेप की, और इसको मैं लाइनिंग को इसके साथ बिल्कुल सीध में जोड़ रही हूँ, क्योंकि ये कुर्ती में लगने के बाद ये जैकेट जो है बिल्कुल फ्री रहेगी, सिर्फ साइड से आर्म होल से और साइड फिटिंग में सिली होगी। जो इजाफी कपड़ा है हम बाद में कटिंग कर देते हैं। अब देखिए कॉर्नर पे मैंने एक कट लगाया है। इसे कॉर्नर्स को हम निकाल लेते हैं किसी भी चीज़ से, नीडल की मदद से या अपने सीज़र की मदद से। अब इस पर मैं आपको एक पाइपिंग भी लगाऊंगी हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग के लिए। ये आम पाइपिंग है, रेप वाले कपड़े की बनी होती है। कॉटन की पाइपिंग बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाती है। अगर आप बाज़ार से नहीं लेना चाहते तो इसी तरह जैसे मैंने अभी तिरछी पट्टियाँ कटिंग की हैं, इनको दोनों किनारों को फोल्ड करने के बाद इसको आयरन कर लेते हैं पानी लगाकर। तो इसी तरह की पाइपिंग हम घर में भी तैयार कर सकते हैं। ये एक आउटलाइन लगा रही हूँ मैं पाइपिंग की। अब ये मेरी दोनों जैकेट की दाएं बाएं के दोनों पोर्शन तैयार हो गए हैं। अब ये दरमियान की सिलाई कर रही हूँ। ये फ्रंट पीस है और इसको मैं चौक के लिए थोड़ा सा नीचे का हिस्सा छोड़ दिया है, तकरीबन 6-7 इंच तक। अब ये सीधी पट्टी जो है जो मैंने स्लीव के साइड से उतारी थी, अब इसको पाइपिंग लगाकर इसको फ्रंट साइड पर बटन पट्टी के तौर पर इस्तेमाल करूँगी मैं। अब ये तिरछी तिरछी पट्टियाँ जो मैंने कटिंग की थी पाइपिंग के लिए, अब उनकी पाइपिंग तैयार कर रही हूँ मैं। गुलाई वाले हिस्सों पर मशीन थोड़ी एहतियात से चलानी होती है, आराम आराम से थोड़े थोड़े 2-2 3-3 स्टिच लेकर हमें बार बार इसको पाँव को शेप देना होता है, वरना इसमें एजिज़ अगर बन जाते हैं तो इसकी तमाम शेप ख़राब हो जाती है।
तरह से ये पूरी बटन पट्टी तैयार करने के बाद इसको सिंपली मैं पेस्ट कर दूँगी। ये ड्रेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये इंतहाई सिंपल इसकी कटिंग है। और ये बचा हुआ आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा था फ्रंट साइड का, जहाँ पे मैंने सिलाई नहीं की थी, मैं चौक इस तरह से बना रही हूँ। सिंपली मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, अंदर से ज़्यादा मोड़ाई नहीं की है मैंने, क्योंकि इस साइड इसमें किनारी है। ये फ्रंट साइड से एक चौक खुलेगा। अब जो ये मैंने पट्टी तैयार की है, ये चौक के ऊपर मैं जहाँ पर से मेरे चौक शुरू हो रहा है, यहाँ से मैंने इसको रख लिया। अब मैं इसको सिंपली इस पर फिट कर दूँगी। इसका सेंटर बनाकर हमें लगाना होता है और ये ख्याल रखना होता है कि सेंटर से ना हटे। तो हाफ पट्टी ये दाएं तरफ जोड़ के और हाफ पट्टी बाएं तरफ है। ये पट्टी भी लग गई है और ये जैकेट शेप के जो मैंने पीस तैयार किए थे, इसको आर्म होल के साथ साइड फिटिंग में ऊपर शोल्डर के साथ इन दोनों को फिट कर दिया है। इस तरह से शोल्डर, आर्म होल और साइड फिटिंग में इसको मैंने फिट कर दिया। अब मैं इसको बैक साइड की खोलने के लिए, मैं थोड़ा सा नेक को खोलने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने फ्रंट साइड की जो बटन पट्टी है वो सिर्फ खूबसूरती के लिए लगाई है, वो फ्रंट ओपन नहीं है, इसलिए मैं बैक साइड से, क्योंकि नेक ये छोटी है सर में नहीं आएगा, तो बैक साइड से भी मैं इसको थोड़ा सा ये ओवल शेप में कटिंग की है। और इसमें मैं एक लूप लगाकर बटन लगाऊंगी। लूप के लिए यही पाइपिंग मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको 3 टाइम फोल्ड किया है मैंने। 3 फोल्डिंग के बाद ये हल्की सी सिलाई ऊपर से कर रही हूँ, तो ये मेरा एक लूप तैयार हो जाएगा। चाहें तो हम पलट कर भी इस तरह से लूप तैयार कर सकते हैं, जो आमतौर पर जो एक तरीका है पलट कर, लेकिन कॉटन के लूप जो हैं वो आसानी से पलटे नहीं जाते, इसलिए लूप्स हमेशा रेशमी कपड़ों से बनाने चाहिए। ये ऊपर से एक पाँव की सिलाई छोड़कर पहले मैं लूप को इसको पक्का कर दूंगी। इसमें मैं एक ही बटन लगाऊंगी, एक बटन से ये फिट हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं एक ही सिलाई में पाइपिंग लगाऊंगी। इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बिगनर से इस तरह ना लगाएं, 2 सिलाइयों में लगाएं। एक सिलाई में सिर्फ वही लोग लगाएं जिनको अच्छी खासी प्रैक्टिस है, वरना ये 2 सिलाइयों में आम पाइपिंग के तरह लग जाती है। ये कपड़े को बहुत अच्छी तरह से अंदर की तरफ करना चाहिए, वरना ये पाइपिंग में से कपड़ा निकल जाता है। और इसको पाइपिंग को थोड़ा सा खींच के लेना चाहिए ऐसी जगहों पे जहाँ पर हमारी गोलाइयाँ होती हैं, कर्व जगहें जो होती हैं, उससे हमारी उसकी शेप जो है गोलाई वाली जगहों की अच्छी आती है। पाइपिंग को हल्का सा खींच के रखना चाहिए। देखें दरमियान की ये शेप तैयार हो गई है। अब फ्रंट और बैक को मैं इकट्ठा करने के लिए शोल्डर जोड़ूंगी। अब नेक पर भी मैं इसी तरह पाइपिंग लगाऊंगी। ये बैक से शुरू करूंगी और बैक पर ही लाकर ख़त्म करूंगी। अब ऊपर से पाइपिंग को मैंने थोड़ा सा फोल्ड किया है और इसको भी मैं एक ही सिलाई में लगा रही हूँ। मैं फिर कहूँगी जो बिगनर्स हैं, जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, वो एक सिलाई में लगाने की कोशिश ना करें, वो 2 सिलाइयों में उसी तरह लगाएं जहाँ आम तौर पे सिंपल तरीके से हम पाइपिंग लगाते हैं, डबल सिलाई में। इस तरह पाइपिंग लगाते हुए कपड़े का ख्याल रखना चाहिए कि इसको ये अच्छी तरह से अंदर हो, कपड़ा पाइपिंग के अंदर आता रहे।
और बढ़ा हुआ फालतू कपड़ों को कटिंग कर देना चाहिए, वरना पूरे तरीके से पाइपिंग जो है ऊपर के हिस्सों को, खुले हुए हिस्सों को कवर नहीं करती। इस तरह से ये नेक भी मेरी तैयार हो गई है। ये कुर्ती का फ्रंट बैक कंप्लीट है। मैं आपको स्लीव तैयार करके दिखाती हूँ। इसकी शेप आप देख सकते हैं इस तरह से। अब ये कपों का कपड़ा जो मैंने कप कटिंग किए थे आपने देखा, ये 2 हिस्से हैं और एक पीस में से 2 कप तैयार होंगे। अब इसके 2 हिस्से कर रही हूँ और इसकी सिलाई भी बेहद सिंपल है। आप देख सकते हैं कि मैं पहले इसको साइड की सिलाई करूँगी दोनों कप की। दोनों को मैंने सीधा कर लिया है। और सिलाई दबाने के लिए मैं ऊपर की साइड भी सिलाई करूँगी। अगर हम सिलाई नहीं करना चाहते तो फिर हमें इसको लाजमी आयरन करना होता है। इस तरह से ये एक स्लीव के कप तैयार हो गए। दूसरे स्लीव के भी कप इसी तरह तैयार करने हैं और इसको बैक साइड पर आप देख सकते हैं, मैं बैक साइड पर फिट कर रही हूँ और इसको फ्रंट साइड पर पलट दूँगी। दरमियान में हम एक कट लगाते हैं ताकि हमारा सेंटर ख़राब ना हो। उसके मुताबिक हम आसानी के साथ इसको सिलाई कर सकें। ये कपड़े की साइड में एक और सिलाई कर रही हूँ ताकि ये अंदर का कपड़ा निकल कर बाहर की साइड ना आए। अब इन कप को मैं फ्रंट साइड पर फोल्ड करके एक सिलाई और करूँगी। आखिर में इसके सिरे में बटन के साथ फिट कर दूँगी। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए हैं, देखने में कप महसूस होंगे। दरमियान में से कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं कप। अब मैं आर्म होल के साथ इसको स्लीव को जोड़ दूँगी। इसका सबसे पहले हमें सेंटर का ख्याल रखना होता है। दरमियान से मैं एक कट लगा रही हूँ मैं स्लीव के, और ये कट वाला हिस्सा बिल्कुल सेंटर में होगा और उसका अंदाज़ा लगाने के बाद हम आर्म होल जोड़ते हैं। अब साइड की सिलाई और नीचे का राउंड बॉटम या घेर की सिलाई रह गई है और इस तरह से ये कुर्ती तकरीबन कंप्लीट है। इसको बटन लगाने के बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको इसकी ट्राउज़र की सिलाई भी दिखा रही हूँ, जो कि इंतहाई सिंपल ट्राउज़र है, लेकिन आपको देखने में टिपिकल भी लगेगा, लेकिन इसकी सिलाई बेहद आसान है। अब आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले मैं नीचे का घेर जो राउंड बटन जो पाइचा होता है नीचे का, पहले उसकी मुड़ाई कर रही हूँ। इसको मोड़ने के बाद फिर मैं इसकी साइड सीऊँगी। अब आप ये देखिए, इसके बिल्कुल किनारे किनारे जिस तरह की इसकी शेप है उसी तरह सिलाई कर रही हूँ मैं, बिल्कुल किनारे पर सिलाई ले रही हूँ। ये कैमरा मेरा थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो गया है। ये देखिए बिल्कुल मैंने किनारे किनारे पर सिलाई ली है।
अब इसकी क्रॉस लाइन को जब मेरे दोनों तैयार हो जाएंगे, ये पाइंचे इस तरह करने के बाद अब इसकी क्रॉस लाइन सी रही हूँ मैं। हर एक सिलाई ये पेयर में है, तमाम चीज़ें पेयर में होती हैं, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ की सिलाई दिखा रही हूँ। अब आप ये देखिए नीचे से इसकी शेप इस तरह से हो गई है जब मैंने इसको सिलाई की है। आप भी अगर इसको इसी तरह से कटिंग करने के बाद सिलाई करेंगे तो आप ये देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल सिंपली सिलाई की है और इसको ऊपर से एक सिलाई से मैं इसको जमा रही हूँ। चाहें तो हम इसको बेल बॉटम में भी इस तरह की प्लेट दे सकते हैं, इसको अगर खुला रहने दें, वरना इसको हम बटन लगाकर एक पट्टी के तौर पर फिट कर देते हैं। अब आप ये देखिए मैं दरमियान की सेंटर की सिलाई कर रही हूँ। दरमियान में लाके सिलाई हमेशा पाइंचों की ख़त्म कर देते हैं, दोबारा पाइंचा शुरू करते हैं। अब पाइंचे की आप बैरूनी साइड भी सिलाई देख सकते हैं, जो कि अभी आउट ऑफ फोकस हो गई थी, इसमें नज़र नहीं आ रही थी। और अब इसका राउंड होल ये आखिरी रह गया है, इसकी सिलाई भी आप देख सकते हैं। सेंटर से मैं थोड़ा सा हटा कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें एक जगह भी छोड़नी है इलास्टिक डालने के लिए। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ही सिंपल ट्राउज़र है और ये बटन पट्टी का हमारी मर्ज़ी होती है, हम दाएं या बाएं जिस तरफ चाहे रुख मोड़ सकते हैं। और हमें पाइंचों का रुख देखकर रखना चाहिए। पाइंचे की एक पट्टी का रुख दाएं तरफ जाएगा तो दूसरी का बाएं तरफ, तभी हमारे ये एक शेप में ये पट्टी आएगी। अब ये बटन लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया है इलास्टिक डालने के लिए। अब आप ये देख सकते हैं ये पूरा पेयर तैयार हो गया है। ये बटन पट्टी वाला ट्राउज़र है और ये जैकेट स्टाइल की कुर्ती है और इसमें मैंने कपड़े स्टाइलिश लगाए हैं, जबकि आप देखें इसकी सिलाई में कोई ज़्यादा काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है और आसानी से बनने वाला है। इसका आप कप का डिज़ाइन भी देख सकते हैं, काफ़ी स्टाइलिश है, लेकिन सिलाई में आप देखें बिल्कुल सिंपल है। और ये जैकेट बिल्कुल सेपरेट है फ्रंट साइड से, देखने में बिल्कुल ऐसे लगेगा पहनने के बाद जैसे बिल्कुल अलग से है। हालांकि आपने देखा कि मैंने इसको साइड फिटिंग में सिया है। इसमें फ्रंट साइड पे एक चौक भी है और आप ये ट्राउज़र भी देख सकते हैं, बिल्कुल एक ये ऐसा लग रहा है इसमें बिल्कुल बटन पट्टी है, ये ओपन होने वाली है, जबकि मैंने इसको खूबसूरती के लिए रखा है। चाहें तो इसमें कांच कराकर भी हम ये बटन खोलने के लिए रख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैंने खूबसूरती के लिए तैयार किया है। ये 4 साल की बच्ची के लिए तैयार किया है। इसमें मेरा 3 मीटर कपड़ा लगा है, 1.5 मीटर कुर्ती में और 1.5 मीटर ट्राउज़र में। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।